बिहार राज्य अंतर्गत मुंगेर जिला के प्रखंड हवेली खड़गपुर के जेपी सेनानी एवं जदयू जिला उपाध्यक्ष गोरेलाल मंडल जी ने समस्त राज्यवासियों एवं देशवासियों को भाई बहन के इस रक्षाबंधन के इस त्योहार पर शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी विकास कार्यों को बताते हुए उन्होंने बोला कि आज बिहार में कानून राज्य स्थापित हुआ है, वह नीतीश कुमार जी की देन है। उन्होंने हरित क्रांति बात करते हुए बताया कि आज बिहार में आ रहे तीर्थ यात्री जो बाबा धाम जा रहे हैं उसके लिए नीतीश कुमार जी ने पौधा लगवाने का काम किए हैं, नीचे चलने में बालू बिछवाने का काम किए जिससे बम को चलने में कोई कठिनाई का सामना न करना पड़े। उन्होंने समुचित व्यवस्था देने का काम किया। आप सुनते हैं जेपी सेनानियों की बातें। बिहार में 2024 में रक्षाबंधन पर क्या संदेश देना चाहते हैं बिहार वासियों और देशवासियों को? मैं बिहार वासियों को और देशवासियों को मैं पूरे ये किसी धर्म से नहीं होता है, ये सभी को भाई और बहन होता है, इसे सभी धर्म वाले लोग इसे मानते हैं और सभी ने रक्षाबंधन सभी धर्मों में होता है। ये कोई बात नहीं है कि एक ही के धर्म के लोग करते हैं। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री बिहार हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी एवं राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और हमारे जिला के अध्यक्ष और नचिकेता मंडल, जदयू और एनडीए के सभी जितने भी वरीय पदाधिकारी हैं, प्रखंड अध्यक्ष हों या जितने भी जो भी हैं सदस्य हैं या पंचायत अध्यक्ष हैं, उनको और जितने भी किसी पार्टी के लोग हों, लेकिन ये रक्षाबंधन भाई और बहन का प्यार है। मैं प्रशासन से लेकर के निचले स्तर थाना अध्यक्ष से लेकर के जो है ना डीएसपी एसपी से लेकर के माननीय डीजी साहब को भी मैं इस रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर मैं हवेली खड़गपुर से मैं गोरेलाल मंडल, जिला उपाध्यक्ष जदयू, पूर्व विधानसभा प्रभारी जदयू, सह जेपी सेनानी छात्र आंदोलन 174 के सदस्य, सभी बिहार की जनता को और माननीय मुख्यमंत्री को मैं बधाई देता हूं। मैं ललन बाबू को बधाई देता हूं कि आपके नेतृत्व में पूरे मुंगेर का कोने कोने में विकास हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री साहब ने 15 अगस्त को जो घोषणा की है कि जो शेष बचे हुए हैं नौकरी में, मैं उनको भी नौकरी दे रहा हूं। पहले 10 लाख ही बोले थे, लेकिन वो नौकरी भी बढ़ा दिए कि भाई युवा को कैसे होगा, और जल्द ही काम करने के लिए विभाग के लिए दिए हैं। इसलिए मैं युवाओं को भी कहना चाहता हूं कि मेरे मुख्यमंत्री, हमारे जो मुख्यमंत्री नीतीश बाबू हैं, बहुत चिंतित रहते हैं। बिजली का स्थिति देख ही रहे हैं कि प्रत्येक जगह किसान से लेकर के शहर तक बिजली की कितनी सुंदर व्यवस्था है। 4 लाइन से 2 लाइन से 1 सिंगल लाइन था बिहार में। सिर्फ नेशनल हाईवे का जो स्थिति था आज से 15-20 वर्ष पहले, वो नेशनल हाईवे रक्सौल और मुजफ्फरपुर या सहरसा जाने वाला या तो पूर्णिया जाने वाली सड़क का स्थिति बढ़िया नहीं था। नीतीश कुमार जी का देख लीजिए कि सभी जो आवेदन आया उस आवेदन सब पर उस पर भी विचार कर रहे हैं, उस पर भी जो है सभी को रोजगार दे रहे हैं। मुख्यमंत्री लगातार छात्रों, युवाओं और सभी को रोजगार देने के लिए प्रयासरत हैं और कर रहे हैं। नीतीश कुमार ही ऐसा है। आप दूसरे राज्य के स्थिति में देख लीजिए और बिहार को देख लीजिए। जो आदमी बिहार में हैं, ये 14 करोड़ लगभग अब बिहार की जनसंख्या हो चुकी है। जब हम लोग पढ़ते थे तो 70 के दशक में, तो उस समय 17 जिला था पूरे बिहार झारखंड। उस समय झारखंड नहीं हुआ था, 17 जिला था। लेकिन उस समय का स्थिति और जब बिहार बिहार से अलग हुआ, उस समय बोलिए कि कितना झारखंड को विकास का सब चीज़ मिला था। पूरे वहाँ का पहले बिल्डिंग बना हुआ था क्योंकि उप राजधानी कहलाता था। सारी कोयला से लेकर के खनन विभाग से लेकर के बिजली की सारी सुविधा झारखंड को ही मिला था। फिर भी नीतीश कुमार जी कहाँ झारखंड से ऊपर निकल गए। इस बात को बिहार को जो रोड पर चलते हैं तो आप लोग देखिए कि क्या स्थिति है बिहार का। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सदन में जब जाते हैं, विधानसभा में या विधान परिषद में, तो उनका काम है कि विरोध करना। और अटल बिहारी वाजपेयी से सीखना चाहिए
कि नरेंद्र, जब वो जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा गांधी कुछ बात रखती थी संसद में, तो हम लोग उस समय रेडियो पर सुनते थे, उस समय टेलीविज़न नहीं था, तो रेडियो पर सुनते थे कि वाजपेयी जी जब ज़रूरत लगता था कि कहाँ गलती सरकार की है, तो उसमें दिशा निर्देश शांतिपूर्वक कहते थे, लाठी और कुर्सी नहीं तोड़ते थे। और नीतीश कुमार जी आए थे जब मुंगेर, तो मुंगेर में बोले थे, नीतीश कुमार जी कार्यकर्ता को संबोधन कर रहे थे, डीएम कुलदीप नारायण साहब थे। हम भी नीतीश कुमार साहब के आगे जो है ना नीचे वाला जो वीआईपी कुर्सी में बैठे थे, नीतीश कुमार जी साहब को कोई आवेदन दिया मुंगेर से, तो नीतीश कुमार साहब जी बोले कि पदाधिकारी के पास में जाइए तो आवेदन और दरखास्त कीजिए और प्रेम से बोलिए, अगर प्रेम से बोलिएगा नहीं काम करेगा तब कुछ बात हम लोगों को जानकारी दीजिए। और पदाधिकारी से झगड़ा कर लेने से अच्छी बात है इसलिए नहीं होती है कि उनके मन में भी तकलीफ होता है, हमको भी खबर मिलता है तो हमको भी लगता है कि मेरे आदमी का काम नहीं हुआ, बिहार की जनता का काम नहीं हुआ, इसलिए पदाधिकारी को के पास जाने के बाद में ऐसा कीजिए। नीतीश कुमार शांत प्रिय हैं और शिक्षित हैं उस जमाने के, इसलिए वो शांत प्रिय में विश्वास रखते हैं। अब बिहार में देखिए, जब से नीतीश कुमार अध्यक्ष नचिकेता मंडल, इन्होंने पूरे, जैसे ब्रह्मानंद मंडल जी को हम लोग देख रहे थे 75 से लेकर के, जब वो सीपीआई के थे, फिर बाद में जब समता पार्टी नीतीश कुमार जी आए मुंगेर और उनको समता पार्टी में लाए, और हम नीतीश कुमार जी को किला के अंदर में हाथ में गिलास हम देख रहे हैं सर। बिहार में देखिए हरित क्रांति जो है के बारे में देखिए, सबसे पहले सभी जगह जो है ना वृक्ष लगवाए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, और बोल बम जो है, जो बाबा बैद्यनाथ धाम सुल्तानगंज से जल भर करके जाते हैं भारत के लोग, और फिर जो उप महाद्वीप है नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका, मलेशिया, जहाँ से भी दूसरे देश से भी आते हैं, उन्होंने भी जो है ना बम के जितने बोल बम जा रहे थे, नीतीश कुमार जी का नाम ले रहे थे कि किस तरीका से बालू बिछाए हैं, तो किस तरीका से यहाँ वृक्ष की व्यवस्था किए हैं, किस तरीके प्रशासन की व्यवस्था किए हैं, दवा की व्यवस्था किए हैं, जबकि दूसरे जगह बोल्डर बिछाया गया था, यहाँ बालू बिछाया गया था बिहार में। तो नीतीश कुमार जी बोल बम के लिए भी बहुत सारे जो है ना काम वो करते रहते हैं। और जब ईद बकरीद की बात आती है तो उसमें भी नीतीश कुमार जी पूरे सुविधा देते हैं। वो किसी धर्म से, जब पंजाबी लोग का कुछ काम आता है तो उनको भी देखते हैं, पटना में गुरुद्वारा में सारी विधि व्यवस्था मिलाते हैं। हमारे ऐसे हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। मैं गोरेलाल मंडल, जिला जदयू उपाध्यक्ष, पूर्व विधानसभा प्रभारी जदयू, सर जेपी सेनानी, तुलसीपुर, हवेली खड़गपुर, जिला मुंगेर से।